हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से पेट में छाले बन गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अल्सर फॉर्मेशन हो गया है, या फिर पेट में आपको यहाँ पे पेट के अंदर अल्सर होने के कारण सूजन आ गई है। पेट में आपको जलन भी महसूस होती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द रहना, और आपका जो खाना है वो आपको पच नहीं रहा है, जिसके कारण आपको कोलन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, और पेट में गैस का बनना यानी कि फ्लैटुलेंस होना और गैस जमा हो जाना। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर गैस्ट्राइटिस पे रहेगा। तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो आज हम वन बाय वन आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब हम सीखें गैस्ट्राइटिस के सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गैस्ट्राइटिक है क्या? तो गैस्ट्राइटिक एक पेट की गंभीर बीमारी है। पेट के म्यूकस में आपको सूजन हो जाती है। तो गैस्ट्राइटिक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जो स्टमक के लाइनिंग्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो हेल्दी स्टमक है और ये है गैस्ट्राइटिक स्टमक। तो गैस्ट्राइटिक स्टमक में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्टमक का ये जो लाइनिंग है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्टमक के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पेट में सूजन आ जा सकती है। और हम देखें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, जिसके कारण आपकी जो सॉफ्ट मसल लाइनिंग्स है वो डैमेज हो जाते हैं, और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली उस पर अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप लाइनिंग्स के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये गैस्ट्रिक मसल्स हैं। तो जब भी आपको इन्फ्लेमेशन सूजन होती है तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखते हैं, इस तरीके से आपको वहाँ पे सूजन हो सकती है। तो नाउ वीडियो के बीच में आपको एक ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारियाँ और उनके उपचार। तो आपको भी हमारे साथ बीमारी और उनके उपचार के बारे में सीखने में अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टाइटिस लिखा हुआ है। तो सिस्टाइटिस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उसको इंट्रोडक्शन, कॉजेस, सिम्टम्स और उसकी मेडिसिन ऑप्शंस। तो इस तरीके से आप हमारी जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, जिससे आपको आपकी जो बुक है वो ₹749 में फ्री डिलीवरी में आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो बुक का डिटेल वीडियो भी आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब समझते हैं कॉजेस के बारे में कि गैस्ट्राइटिस किस कारण से होता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है बैक्टीरिया। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन अगर किसी को है तो उससे भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगर कोई इंसान एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करता है, या फिर उसे क्रॉनिक वॉमिटिंग है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, बाइल का रिफ्लक्सिस होना, और एस्पिरिन जैसी अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ड्रग्स ले रहे हो तो इसके कारण आपको पेट में जलन हो सकती है, और उसके कारण आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। अब सिम्टम्स के बारे में जानें कि इसके कारण पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग इन ब्लड, फटीग, थकान रहना, स्टमक में फुलनेस रहना, भूख कम लगना, हिकअप्स आना, ब्लैक और टेरी स्टूल रहना, देन आपका जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पे पेन रहना, चेस्ट में पेन रहता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बेल्चिंग, हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस का पास होना। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो रहते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले पेशेंट को एंडोस्कोपी, देन बायोस्कोपी, उसके बाद ब्लड टेस्ट, देन स्टूल एग्जामिनेशन, बिकॉज एक्सेसिव जो स्टूल आ रहा है, वाटरी स्टूल आता है गैस्ट्राइटिस के कारण, तो स्टूल टेस्ट भी होता है, यूरिया, ब्रीथ टेस्ट, अपर जीआई बेरियम स्टडी एंड सिटी स्कैन। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो पेशेंट के करवाए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखें कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, कैसे गैस्ट्राइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटासिड सिरप, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, हर्बल मेडिसिन, प्रोटेक्टिव ड्रग्स एंड एंटी H पाइलोरी ड्रग्स।
तो ये जो सारी मेडिसिन ऑप्शंस हैं उससे आप गैस्ट्राइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन ऑप्शन है वो है एंटासिड्स। तो एंटासिड में सबसे पहला जो नाम है और वेल नोन ब्रांड है वो है डाइजिन। तो डाइजिन एक अच्छी एंटासिड है। तो इसका जो डोज है दिन में 2 बार 10 ml आपको लेने की होती है। तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, साइमेटिकॉन है। तो इस तरीके से ये जो इसका कंटेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा रहता है हिमालय की हीमकोसिड SF। तो हीमकोसिड SF की 3 कैटेगरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना फ्लेवर है, मिंट फ्लेवर है और सौंफ का फ्लेवर भी है। तो इसे भी सेम तरीके से यूज़ करना है और इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि एसिड पेप्टिक डिजीज में आप ले सकते हैं, देन नॉन अल्सर डिस्फेजिया, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, हार्टबर्न और एज अ एनसेड्स के रूप में भी पेशेंट को सजेस्ट किया जा सकता है कि जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है, तो अगर किसी को एनसेड्स की वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। देन डाबर की पुदीन हरा। तो ये जो कैप्सूल है वो पेशेंट को 1 से 2 कैप्सूल सजेस्ट की जाती है। उसके बाद है डायनासिड सस्पेंशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्टिवेटेड ड्राई एल्यूमिनियम जेल, तो इससे बनी हुई है। ये एक शुगर फ्री प्रोडक्ट है। तो 5 to 10 ml खाना खाने के बाद पेशेंट को सजेस्ट की जाती है। अगेन मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको भी बीमारियाँ और उनके उपचार के बारे में सीखना है तो आप हमारी ये जो बुक है वो मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके ₹749 में आप अपनी बुक जो है वो घर पे मंगवा सकते हैं। अब अदर मेडिसिन ऑप्शन के बारे में सीखें। अगर किसी को एनसेड्स की वजह से या फिर खाना खाने की वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो उसे सप्रेस करने के लिए आप रेबिप्राजोल एंड डोपिरिडोन की कॉम्बिनेशन कैप्सूल ले सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा की है। तो इसका 1 से 2 कैप्सूल 30 मिनट खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। देन उसके बाद ओमेप्राजोल, ये भी अच्छी मेडिसिन रहती है एज अ एंटासिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पे आप देखिए इसका भी सेम तरीके से 1 से 2 कैप्सूल का डोज रहता है। देन उसके बाद है सुक्रालफेट एंड ऑक्सीटाकेन सस्पेंशन, सुक्रोटेक ओ सस्पेंशन। तो 5 और 10 ml दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को सजेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी को सुक्रालफेट की टेबलेट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो 1 टेबलेट दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को सजेस्ट की जाती है। अगर प्रीवियस जो मेडिसिन है उससे पेशेंट को ठीक नहीं होता है तो उसके बाद जो रीज़न रहता है वो ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसको एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, तिनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पे आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट को सजेस्ट की जाती है अगर उसका रीज़न बैक्टीरिया रहता है तभी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।